हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अगले टॉपिक दैट इज़ हार्ट बीट की। तो आइए शुरू करते हैं हार्ट बीट। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल रमीज़ नीट बायोलॉजी क्लासेस को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमें ज़रूर फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है हार्ट रेट। द टॉपिक इज हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि एक मिनट में जितनी बार भी हमारा हृदय धड़कता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट रेट कहते हैं। तो व्हाट इज हार्ट रेट? The number of heartbeat per minute is known as heart rate। एक मिनट में जितनी भी बार हम लोगों का हार्ट बीट करता है, दैट इज धड़कता है, इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज हार्ट रेट। तो अब अगली बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब होता है द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का लगातार सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है बच्चों? हार्ट बीट कहलाता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं सिस्टोल, while the relaxation of heart is known as diastole। इसको बच्चों हम लोग और क्या कह सकते हैं? डायस्टोल कहते हैं, जिसकी बात हम लोग पुराने वीडियोस में कार्डियक साइकिल वाले सेक्शन में बहुत डिटेल में कर चुके हैं। तो हार्ट बीट की बात करते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ हार्ट बीट? रेट क्या है हार्ट बीट का बच्चों, जिसको हम लोग हार्ट रेट कहते हैं? रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट क्या होता है, कितना है? दैट इज हार्ट रेट की अगर बात करते हैं तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हमारा हृदय लगभग 72 टाइम्स धड़कता है। और ये जो हार्ट के धड़कने की आवाज़ है, यानी कि द हार्ट साउंड, it could be heard by using an instrument called stethoscope। तो heart sound can be heard by using an instrument। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो ये हम लोग A7 8th लेवल की बात है। ये इंस्ट्रूमेंट नोन एज स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं इसको? स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब बच्चों, अगर ये कंडीशन है नॉर्मल, यानी नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? आवर हार्ट यूज्ड टू बीट 72 टाइम्स पर मिनट, बट व्हेन इट कम्स द सिचुएशन ऑफ एक्सरसाइज और द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, या फिर क्या होता है एक्सरसाइज करने लगते हैं हम लोग, तो उस समय क्या होता है? हार्ट रेट जो होता है वो नॉर्मल से इंक्रीज कर जाता है। तो दैट कंडीशन वी हैव टू रिमेंबर। तो इसके लिए वी कैन राइट इट एज हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग exercise, during fever and anger। जब हम लोग गुस्से में होते हैं, या बेसिकली हम लोग बोलते हैं इमोशंस,
जब ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उस समय भी क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सरसाइज के समय क्यों हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है। बच्चों एक्सरसाइज के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी कब बनेगी, जब ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा। ज़्यादा रेस्पिरेशन कब होगा, जब ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी टिश्यूज़ में। तो उस सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि हार्ट रेट जितना ज़्यादा होगा ब्लड की सप्लाई उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई, किस लिए, टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। फीवर के समय क्या होता है बच्चों, फीवर के समय हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। जो हाइपोथैलेमस होता है बच्चों, ये हाइपोथैलेमस इंक्रीजेज अवर बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। एंड every 1 degree increase in temperature, every 1 degree centigrade increase in temperature leads to increase in हार्ट रेट। ठीक है, जब भी क्या होता है बच्चों, हमारा हार्ट बीट जनरेट होता है, यानी कि जब भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारा हार्ट बीट जो होता, हार्ट रेट जो होता है वो +10 बढ़ जाता है। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इंक्रीज टू +10, यानी कि अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मान लेते हैं वो कितना है, 72 टाइम्स पर मिनट है। लेकिन अभी 1 डिग्री बढ़ गया, 37 + 1 दैट इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इस समय क्या हो जाएगा, हार्ट बीट 72 से 10 बढ़कर कितना हो जाएगा, 82 टाइम्स पर मिनट। तो इसको हम लोग इस कंडीशन को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पे हार्ट बीट 10 बीट्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए, और एंगर के समय क्या होता है, एंगर के समय एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं एड्रीनलिन। यहाँ पर इमोशन के समय क्या होगा, ड्यू टू एड्रीनलिन। और ये एड्रीनलिन क्या करता है बच्चों, इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज हार्मोन। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, एड्रीनलिन एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज हार्मोन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है बच्चों, और ये एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। कौन, एड्रीनलिन। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ हार्ट रेट। अगर हम लोग हार्ट रेट की बात बच्चों थोड़ी सी और करते हैं तो हमारी हार्ट बीट को कौन जनरेट करता है, हार्ट इज नोन एज, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों हार्ट बीट, नॉट हार्ट बीट। एंड हार्ट बीट इज जनरेटेड बाई एसए नोड। हार्ट बीट कौन जनरेट करता है, इट इज जनरेटेड बाई एसए नोड। और एसए नोड के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में पढ़ चुके हैं कि इट इज ए मास ऑफ नोडल टिश्यू विच इज लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ राइट ऑरिकल and it is used to generate the heartbeat. That is why it is also known as pacemaker. And in case of cardiac arrest, the physician suggests the patient to replace its natural SI node, that is natural pacemaker, by an artificial chip which is known as artificial pacemaker. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में किसका रिप्लेसमेंट डॉक्टर सजेस्ट करता है, तो वो कहता है द रिप्लेसमेंट ऑफ ए नेचुरल पेसमेकर बाय एन आर्टिफिशियल, यानी आपको इतना ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल पेसमेकर इज इम्प्लांटेड इन द हार्ट इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ये बात याद रखिएगा, पहले के सेशंस में हम लोग इसकी बात कर भी चुके हैं। तो अब एक चीज देखिए, एक रिलेशन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, स्मॉलर द बॉडी साइज, या फिर मैं ऐसे लिखूं, बॉडी साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। बॉडी साइज
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। मेरी बात को समझिएगा गौर से, मतलब मैंने इनवर्स रिलेशन लिखा है यहाँ पर बच्चों, मैंने कैसा रिलेशन लिखा है, वी हैव रिटन एन इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब अगर बॉडी साइज इंक्रीज करेगा तो हार्ट रेट डिक्रीज करेगा, और बॉडी साइज डिक्रीज करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। उसी तरह से दो एग्जाम्पल्स हम लोग लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रैट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एलिफेंट। रैट का हार्ट बीट होता है स्टूडेंट्स 200 टाइम्स पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली, वाइल एलिफेंट का कितना होता है 25 टाइम पर मिनट। यानी देखिए साइज जब बढ़ा है, साइज इंक्रीज हुआ है तो हार्ट रेट डिक्रीज कर गया, और जब साइज डिक्रीज कर गया तो हार्ट रेट इंक्रीज कर गया। दिस इज द रिलेशन, ये याद रखिएगा। और क्या होता है, ओल्ड एज में जो हार्ट बीट का रेट होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 60 टाइम्स पर मिनट, एंड इन न्यूली बॉर्न, या फिर हम लोग बच्चों में भी बोल सकते हैं, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 130 टाइम्स पर मिनट, क्योंकि बॉडी साइज छोटा होता है। चलिए उसके बाद ये कुछ चीज़ें हम लोग ने देख ली बेटा। अब एक कंडीशन आती है जिसको हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हार्ट रेट इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, तो वो कंडीशंस देखते हैं कौन सी होती हैं जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता है। तो आइए देखते हैं, लेट अस स्टडी इट। The condition in which heart rate is below 60 times per minute. This condition is known as brachycardia. बच्चों इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकीकार्डिया कहते हैं। और ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट रेट इंक्रीजेज मोर देन 90 टाइम्स पर मिनट, दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रैकीकार्डिया। इसको हम लोग ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकीकार्डिया? जब एक नॉर्मल इंडिविजुअल में हार्ट रेट 72 से घट करके 60 आ जाता है तो उसको ब्रैकीकार्डिया कहते हैं। और जब ये हार्ट रेट कितना हो जाता है बच्चों, ये 90 से भी ज़्यादा हो जाता है, देन इट इज़ नोन एज ट्रैकीकार्डिया। तो उसके बाद देखिए दो चीज़ें और आती हैं जो हार्ट रेट से रिलेट कर सकते हैं हम लोग, दैट इज द कार्डियक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक वॉल्यूम। तो लेट अस स्टडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक वॉल्यूम। सॉरी, इट इज बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो आइए देखते हैं ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट एवरी टाइम इट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by the heart, that is यहाँ पर mainly we talk about left ventricle, every time it contracts, every time it contracts is known as stroke volume। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 70 ml पर कॉन्ट्रैक्शन। एक बार में लगभग 70 ml ब्लड बच्चों हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, और इसी वैल्यू को, इसी वॉल्यूम को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कार्डियक आउटपुट, इफ वी टॉक अबाउट cardiac output, what is the meaning of cardiac output? It is the volume of blood pumped by the heart per minute।
ठीक है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by the heart per minute, or in 1 minute you can also write, is known as cardiac output. इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? cardiac output कहते हैं. and the value of this cardiac output is approximately 5040 ml, or you can also write 5 liters. चलिए देखिए, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, रिलेशन बिटवीन हार्ट रेट cardiac volume, sorry, cardiac output we can write, and stroke volume. इनमें क्या रिलेशन होता है? तो देखिए, रिलेशन की अगर बच्चों हम लोग बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा? जो रिलेशन निकल के आता है दैट इज हार्ट रेट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम सॉरी, चलिए देखिए, रिलेशन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो कार्डियक आउटपुट का रिलेशन आता है दैट इज कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट जो होता है ये किसके बराबर होता है? इट इज इनटू द हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. अगर हम लोग हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कार्डियक आउटपुट निकल आता है. दैट इज हार्ट रेट कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 72, स्ट्रोक वॉल्यूम है 70, तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट वी विल अप्रॉक्सीमेटली गेट 5040 ml. ठीक है, पर मिनट. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट. लेकिन ये जो कार्डियक आउटपुट है बच्चों, द वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट, ये मैं अलग से लिख देता हूँ नोट करके. ये जो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू है, इट मे इंक्रीज इन केस ऑफ एथलीट्स और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टर्नस एक्सरसाइजेज. एक्सरसाइज वगैरह करते समय ये जो कार्डियक आउटपुट है बच्चों, इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है, लगभग 5 टाइम्स तक इसकी वैल्यू बढ़ सकती है. तो क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट may increase up to 5 times during exercises. ठीक है, exercise that is up to 25 liters per minute. ये 5 गुना तक बढ़ सकता है. क्या चीज़ बच्चों? कार्डियक आउटपुट. तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने हार्ट रेट को कवर कर लिया. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें. और आप मुझे यानी रमीज़ राजा को यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी में भी आप नीट यूजी सेक्शन में मुझको फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.